Hi everyone, welcome back to our YouTube channel Study Classes. So today we are back with our new topic which is Python list. So in Python we are going to start with the list topic. So basically what's the list is, so let's first make the Python file with the name 6.py. So here we have the Python file and we are going to start our topic which is Python list. So basically a list is a collection of different kinds of values or items. Means in list we can store different kinds of items and it is used and a single variable is used to store the items of a list. Okay. So I am writing here that list is a collection of different kinds of वैल्यूज़ मीन्स की लिस्ट होती क्या है. लिस्ट क्या, एक सिंगल वेरिएबल में हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ आइटम्स हम स्टोर करवाते हैं एंड इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं. ठीक है, हम ऐसे ही नहीं स्टोर करवा सकते, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ है कि हमें सिंटेक्स कैसे चाहिए, हमें जो लिस्ट बना रहे हैं उसमें ब्रेसेस जो होती हैं वो कौन सी चाहिए. ठीक है, सो दैट्स ऑल इंक्लूड इन द लिस्ट. सो लिस्ट आर यूज टू स्टोर मल्टीपल आइटम्स. मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि मल्टीपल आइटम स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल को हम बोल सकते हैं. ठीक है, और यहाँ तो फिर इट्स कलेक्शन ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ वैल्यूज़. ओके, सो लेट्स हैव एन एग्जांपल. लाइक मैंने लिखा माई लिस्ट. तो माई लिस्ट में मैं क्या कर रही हूँ, अपनी लिस्ट का नाम मेरा माई लिस्ट है और उसमें मैंने एक लिस्ट बनाई विच इज़ एप्पल, बनाना एंड चेरी. ठीक है, सो ये तीन आइटम्स मैंने रखी किसमें, माई लिस्ट में. सो प्रिंट करवाते हैं माई लिस्ट को. सो इट विल गिव मी द लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स विच इज़ एप्पल, बनाना एंड चेरी. एंड वन थिंग यू हैव टू नोट कि जो हमारी आउटपुट आ रही है और जो हमने माई लिस्ट बनाई थी वो हमने इसमें कौन से ब्रेसेस लिए हैं, हमने क्लोज्ड ब्रेसेस यूज़ करे हैं. स्क्वेयर ब्रेसेस यूज़ करे हैं. स्क्वेयर ब्रेसेस बेसिकली डिनोट्स करती है हमारी लिस्ट को. ठीक है, we use square braces to create a list. ठीक है, जब भी हमने लिस्ट बनानी है तो हम क्या यूज़ करेंगे, स्क्वेयर ब्रेसेस. सो बेसिकली स्क्वेयर ब्रेसेस मीन्स कि अगर हमने स्क्वेयर ब्रेसेस लगा दिया मीन्स कि ये क्या है, एक लिस्ट. ठीक है, तो इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं ऑफ लिस्ट. सो हियर आई एम राइटिंग सम प्रॉपर्टीज़ ऑफ द लिस्ट. सो बेसिकली कुछ प्रॉपर्टीज़ होंगी लाइक लिस्ट में हम कुछ एलिमेंट्स ऐड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, लाइक ऐसी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं. ठीक है, हमने लिखा है ऑर्डर्ड, मतलब कि इसका कुछ ऑर्डर होगा, हमारी जो लिस्ट बनाई है इसका कुछ ऑर्डर होएगा. नेक्स्ट चेंजेबल, हम एलिमेंट्स को चेंज कर सकते हैं. मीन्स एप्पल की जगह पे कुछ और एलिमेंट को हम रिप्लेस कर सकते हैं. एंड इट अलाउज डुप्लीकेट वैल्यूज़. यस, सो जैसे मैंने एक आइटम में लिखा है एप्पल, तो मैं एक लिस्ट में मल्टीपल टाइम्स एप्पल लिख सकती हूँ. ऑर्डर्ड का क्या मीनिंग है, मीन्स कि इंडेक्सिंग होती है यहाँ पे. ठीक है, प्रॉपर इंडेक्सिंग होती है. लाइक एप्पल जो है वो 0th इंडेक्स पे होगा, बनाना फर्स्ट इंडेक्स पे. मतलब बेसिकली वो एक ऑर्डर में लिस्ट है सारी. ओके, यहाँ पर मैं लिख देती हूँ कि इंडेक्सिंग होती है. इट मीन्स दैट आइटम हैव डेफिनेट ऑर्डर, इट विल नॉट गोइंग टू चेंज. ठीक है, एंड चेंजेबल का मीनिंग है दैट वी कैन ऐड समथिंग एंड वी कैन रिमूव समथिंग फ्रॉम द लिस्ट. एंड लास्ट में लिखा है कि अलाउ डुप्लीकेट मेंबर्स. और इसकी मैं आपको एग्जांपल दिखाती हूँ. लाइक हम लिखते हैं आगे एग्जांपल पे कि डुप्लीकेट कैसे कर सकते हैं. डुप्लीकेट बेसिकली इसलिए अलाउ करती है क्योंकि जो हमारी लिस्ट होती है वो एक इंडेक्स में है ना. इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं पहले. तो यहाँ पे मैंने एक और आइटम डाल दी सेम एप्पल नाम की. ठीक है, सो देखते हैं कि एप्पल दोबारा वाला जो हमने लास्ट में ऐड करा है वो प्रिंट होगा कि नहीं होगा. यस, सो हमारी आउटपुट आई एप्पल प्रिंट हो रहा है. क्यों, क्योंकि जो हमारा लास्ट वाला आइटम में हमने एप्पल लिखा है उसका कुछ अलग इंडेक्स है. तो जो लिस्ट करेगी कि जो फर्स्ट वाला एप्पल है वो बेसिकली कुछ डिफरेंट है क्योंकि उसका इंडेक्स नंबर कुछ और है, 0th इंडेक्स में पड़ा हुआ है. और जो हमारे लास्ट वाला एप्पल का एलिमेंट हमने लिखा हुआ है उसका इंडेक्स कुछ और है. Then how to find the length of list? So to find the length of a list, we use a length function. So here's a length. We have the 4 elements in our list.
सो इट विल प्रिंट द लेंथ विच इज़ 4। ठीक है, हमने लेंथ फंक्शन लगाया और बीच में हमने अपनी लिस्ट का नाम रख दिया, जो भी वेरिएबल्स हमने अपनी लिस्ट को स्टोर करवाया था, हमने माई लिस्ट से स्टोर करवाया था, हमने लिख दिया प्रिंट कर देगा लेंथ किसकी, माई लिस्ट की। देन नेक्स्ट हम प्रिंट करवाते हैं टाइप। सो इसके लिए हम यूज़ करते हैं टाइप फंक्शन, टाइप ऑफ माई लिस्ट। और साथ में हमने प्रिंट क्यों लगाया, ताकि हमारी लिस्ट की टाइप प्रिंट हो सके। तो यहाँ पे उसकी टाइप कौन सी आ रही है, क्लास। ओके, क्लास लिस्ट, एक लिस्ट टाइप की है तो इसलिए इसकी क्लास कौन सी है, लिस्ट। हम जरूरी नहीं है कि इसमें स्ट्रिंग टाइप हमने कुछ स्टोर करवाना है, इसमें हम न्यूमेरिक आइटम्स भी स्टोर करवा सकते हैं। ठीक है, तो भी इसकी टाइप कौन सी आएगी, लिस्ट ही आएगी। ओके, सो नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट। So here we can use list. Yes, we can use list constructor also to make a list. Okay, हमें नहीं पता कि हमने कौन से ब्रेसेस यूज़ करने हैं to make our list, तो हम सिंपल एक list नाम का हम फंक्शन लगा सकते हैं so that कि it will make list. सो मैंने एक अलग से बना लिया क्योंकि माई लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई है, तो मैंने माई लिस्ट वन बनाई और लिस्ट नाम का हमने फंक्शन यूज़ करा। उसमें हमने अपने आइटम्स रखी, एप्पल, लीची, कुछ भी रख लो। ठीक है, लिस्ट में हमने आइटम्स रख ली सारे गावा। एंड अब हम इसको प्रिंट करवाएंगे किसको, माई लिस्ट वन को। प्रिंट माई लिस्ट वन। ठीक है, तो देखते हैं कैसे प्रिंट होगी, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा है, माई लिस्ट, सॉरी लिस्ट नाम का फंक्शन यूज़ करा है माई लिस्ट वन में। तो देखते हैं क्या प्रिंट होगा। सो इन द आंसर में क्या आ रहा है, पैरेंथेसिस कौन सी आ रही है, स्क्वायर वाली, ऑटोमेटिकली, क्योंकि हमने वहाँ पे लिस्ट फंक्शन यूज़ करा है। अगर हम इसकी टाइप चेक करेंगे तो टाइप भी क्या आएगी, लिस्ट, क्लास लिस्ट। ठीक है, यहाँ पे नीचे आ रही है ना क्लास लिस्ट। ठीक है, सो इसका मीनिंग है कि ज़रूरी नहीं है कि हमें पैरेंथेसिस याद रहें कि हमने लिस्ट बनानी है तो कौन से ब्रेसेस यूज़ करने हैं। ठीक है, सो वी कैन यूज़ सिंपली लिस्ट कंस्ट्रक्टर टू मेक अ लिस्ट। ठीक है, सो इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ अ लिस्ट दैट हाउ टू मेक अ लिस्ट। नेक्स्ट, हाउ टू असेस द एलिमेंट्स ऑफ अ लिस्ट। कि बेसिकली हमने लिस्ट तो बना ली है, तो उसके हर एक एलिमेंट को कैसे असेस करना है। सो बिकॉज लिस्ट क्या है, हमारी इंडेक्स्ड है ना, पर्टिकुलर इंडेक्स पे एलिमेंट्स पड़े हुए हैं, सो वी कैन यूज़ इंडेक्सिंग टू असेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सो लेट्स फर्स्टली मेक अ लिस्ट। सो माई लिस्ट में मैंने बना लिया है, कुछ एलिमेंट्स स्टोर करवा दिए हैं, ABCXYZ 89 एंड दिस इज 67 90। ठीक है, न्यूमेरिक भी एंड अल्फ़ाबेटिक भी। सो प्रिंट करेंगे फर्स्टली माई लिस्ट को। ठीक है, सिंपली मैं आपको लिस्ट को प्रिंट करना कैसे, तो उसको ऐसे प्रिंट कर सकते हैं। एंड अगर इंडेक्सिंग फाइंड करनी है, मीन्स कि हमने 0th इंडेक्स वाला एलिमेंट प्रिंट करवाना है, सो इट्स ABC फर्स्ट इंडेक्स। 0th पे जो फर्स्ट एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा ABC। सो ऐसे क्या कर सकते हैं, हम हर एक एलिमेंट, लिस्ट के हर एक एलिमेंट को असेस कर सकते हैं। ठीक है, 0 एंड कॉलन हमने सारे एलिमेंट्स को प्रिंट करवाना, तो सारे एलिमेंट्स प्रिंट हो गए। अगर 5 तक करवाने हैं तो 5th इंडेक्स टॉप इंडेक्स है, उससे पहले जितने भी होंगे वो सारे प्रिंट हो जाएंगे। अगर 4th तक करवाना है, 4th क्या होगा, स्टॉपिंग, 4th पे जाके स्टॉप हो जाएगा। 4th पे 90 है, 90 प्रिंट नहीं होगा, उससे पहले सारे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, प्रिंट हो जाएंगे। सो दिस इज बेसिकली इंडेक्सिंग, दैट हाउ टू असेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट। ठीक है, सो अगर -1 मतलब लास्ट वाला एलिमेंट, इसमें नेगेटिव इंडेक्सिंग होती है। -1 मीन्स लास्ट वाला एलिमेंट। ठीक है, तो लास्ट क्या है, 90। सो आउटपुट में क्या है, 90। सो इसे हम बोलते हैं नेगेटिव इंडेक्सिंग। पॉजिटिव इंडेक्सिंग ऑल्सो एग्जिस्ट एंड इट इज नेगेटिव इंडेक्सिंग। ठीक है, सो नेक्स्ट वी हैव माई लिस्ट 0। अच्छा, अभी हम क्या कर रहे हैं, अपनी लिस्ट को चेंज कर रहे हैं। मैंने 0th इंडेक्स पे क्या लिखना है, वाटरमेलन, मीन्स ABC की जगह पे मैंने रिप्लेस कर रही हूँ वाटरमेलन से। तो प्रिंट करवाते हैं अभी माई लिस्ट को, क्या प्रिंट होगा।
आ गया नीचे आउटपुट में ABC की जगह पे क्या आ गया हमारे पास, वाटरमेलन. ओके, सो बाय यूजिंग इंडेक्सिंग ऑल्सो आई कैन रिप्लेस द एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट. ठीक है. सो नेक्स्ट फर्दर मूव टू द फर्दर. सो हियर वी हैव टू अपेंड. अच्छा, अभी हमने कुछ अपने लिस्ट में कुछ ऐड करवाना है. सो वी कैन यूज़ अपेंड फंक्शन एंड इट विल ऐड द आइटम एट द लास्ट ऑफ द लिस्ट. अपेंड फंक्शन क्या होता है, लास्ट में, लिस्ट के लास्ट में ऐड होगा. ठीक है. सो अपेंड करवाया, डॉट अपेंड फंक्शन यूज़ करा. और क्या अपेंड करवाना है मैंने, सिंपल एक ऑरेंज. तो प्रिंट करेंगे माई लिस्ट को दोबारा से. सो इसमें क्या आ जाएगा लास्ट में 90, आफ्टर 90. ठीक है. इट विल ऐड द ऑरेंज. ओके, सो हियर द आउटपुट. हमने फंक्शन कौन सा यूज़ करा, डॉट अपेंड. नाउ हाउ टू इंसर्ट एलिमेंट. अच्छा, अगर हमने सिंपल अपेंड नहीं करवाना, जो भी एलिमेंट हमने ऐड करवाना है लिस्ट में वो पर्टिकुलर किसी इंडेक्स पे करवाना है, देन हाउ टू डू दैट. सो हम यूज़ करेंगे इंसर्ट फंक्शन. इंसर्ट क्या करेगा, इंडेक्स हम मेंशन करते हैं, हम इसमें 2 पैरामीटर्स पास करेंगे, एक इंडेक्स और हमने जो भी एलिमेंट जो भी आइटम हमने स्टोर करवानी है. सो डॉट इंसर्ट एंड 0th इंडेक्स पे हम क्या स्टोर करवा रहे हैं, कीवी. सो यहाँ पे क्या होगा, ABC जो हमारी एग्जैक्ट लिस्ट है उससे पहले, ठीक है, वो था पहले 0th इंडेक्स पे, अब हम 0th इंडेक्स पे क्या स्टोर करवा रहे हैं, कीवी. एंड इट विल प्रिंट आउटपुट एज like as follow in the terminal shell. You can see that kiwi is on the 0th index, means first item कौन सी होगी, kiwi, and उसके बाद सारी लिस्ट आ जाएगी. तो आपने लिस्ट करवाया, आपने इंसर्ट करवाया kiwi को एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे. ठीक है, ना कि हमने अपेंड करवाया था. अगर अपेंड करवाते तो वो लास्ट में प्रिंट होता. सो इंसर्ट करवा दिया, अपेंड करवा दिया. दैट हाउ टू रिमूव एन एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. So we can use remove function to remove an element from the list. So mylist dot remove. ठीक है, remove function यूज़ करा. एंड कौन सा हमने एलिमेंट प्रिंट रिमूव करवाना है, लाइक हियर वी वांट टू रिमूव ABC. सो व्हाट्स द आउटपुट. सो ABC रिमूव हो गया एंड हियर वी हैव XYZ और बाकी सारे आइटम्स. ABC रिमूव हो चुका है अपनी लिस्ट से. ठीक है. ये तो था, मतलब कि अगर हमने कुछ रिमूव करना है, मतलब पर्टिकुलर आइटम को रिमूव करना है, सो देन वी कैन यूज़ रिमूव फंक्शन. ठीक है. सो अगर हमें क्या करना है, कुछ पर्टिकुलर हमने नहीं रिमूव करना, बाय डिफ़ॉल्ट हम चाहते हैं कि हमारी लिस्ट का लास्ट एलिमेंट रिमूव हो जाए. ठीक है, यहाँ हमारी सारी लिस्ट ही क्लियर हो जाए. सो देन वी हैव डिफरेंट फंक्शंस ऑल्सो. ठीक है. सो हियर वी हैव पॉप फंक्शन बाय विच वी कैन रिमूव द लास्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट. ठीक है. सो पॉप फंक्शन से क्या होता है, बाय यूजिंग पॉप फंक्शन अगर हम पर्टिकुलरली इंडेक्स मेंशन करते हैं तो वो पर्टिकुलर इंडेक्स वाला आइटम ही रिमूव हो जाएगा. ठीक है. तो अगर हमने इंडेक्सिंग को इंडेक्सिंग मेंशन नहीं करी तो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट लिस्ट का लास्ट जो एलिमेंट होगा वो क्या हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा. ठीक है. सो हमने यहाँ पे क्या यूज़ करा, पॉप फंक्शन, डॉट पॉप. सो इससे क्या होगा, हमारा लास्ट वाला एलिमेंट, यहाँ पे हमने प्रिंट फंक्शन नहीं यूज़ करा, सो दैट्स वाई कुछ आउटपुट नहीं आ रही. सो प्रिंट माई लिस्ट. तो पॉप हमने कोई इंडेक्स मेंशन नहीं करा, सो बाय डिफ़ॉल्ट क्या होगा, लास्ट एलिमेंट जो होगा वो पॉप हो जाएगा. एंड वी हैव द लिस्ट. तो उसमें 90 जो होगा वो प्रिंट नहीं होगा. लास्ट एलिमेंट 90 है, 90 क्या हो जाएगा, पॉप हो चुका है. सो हमारी लिस्ट में 90 अब मेंशन नहीं होगा. देन वी हैव ओनली 4 एलिमेंट्स. सो हियर इज द आउटपुट ऑफ दैट. पॉप फंक्शन यूज़ करके हमने लास्ट जो एलिमेंट है वो डिलीट कर दिया है. ठीक है. सो टू ऐड वी हैव इंसर्ट फंक्शन टू insert at particular index, and to add we have append also. To delete we have pop, we have clear, we have remove. So these all are some functionalities or some operations that we can use on a particular list. So if we want to clear the whole list, so we have a clear function for that.
So mylist dot clear function is used to clear whole list. ठीक है, so clear function use करा and then we are print mylist, so it will clear all the elements from the list. So we have an empty list as the output. ठीक है, सो इसका ध्यान रखना है कि क्लियर फंक्शन का भी यूज़ करना है, पॉप का भी यूज़ करना है, रिमूव का भी यूज़ करना है. सो ऑल दीज ऑपरेशन हैव डिफरेंट फंक्शनैलिटीज़, सो यू हैव टू यूज़ डिपेंड अपॉन योर परफॉर्मेंस और फंक्शनैलिटी दैट विच यू हैव टू यूज़. ठीक है, सो टू प्रिंट ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट वी हैव अ फॉर लूप फॉर दैट. ठीक है, अगर हमने अपनी लिस्ट के सारे एलिमेंट्स को 1 by 1 प्रिंट करवाना है, सो देन वी कैन यूज़ फॉर लूप फॉर दैट. लाइक हमारे पास आता है, सेम लिस्ट को हम यूज़ करेंगे. ठीक है, कॉपी कर लेते हैं. सो हम हर एक लिस्ट के एलिमेंट को मान लेते हैं x. ठीक है, सो फॉर x इन माई लिस्ट. ठीक है, माई लिस्ट के मतलब कि x को हम क्या मान लेते हैं, हर एक एलिमेंट के लिस्ट को एलिमेंट्स को हमने मान लिया माई लिस्ट के एलिमेंट को x. ठीक है, एंड देन प्रिंट करवाते हैं x को. x मीन्स एलिमेंट्स इन द लिस्ट, सो इट विल प्रिंट ABC, XYZ, 89 एंड ऑल द एलिमेंट्स विच आर इन आर लिस्ट. सो इट विल प्रिंट द एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट 1 by 1 by using the for loop. So these all about the list, that how to print a list by using braces, square braces, also by using list constructor and all the operations that we can use to perform on a list. So that's all for the list. Meet you soon in the next lecture.